रानीगंज के वार्ड नंबर 36 के महावीर इलाके स्थित यादवपाड़ा में सुनील गोराई नामक एक व्यक्ति पर तालाब भराई और उसके आसपास की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बाउंड्री करने का आरोप लग रहा है। इस बारे में स्थानीय निवासी सत्येंद्र राय ने बताया कि महावीर इलाके के यादवपाड़ा में एक तालाब है, उसके आसपास की जमीन है जो कि करीब 15 कट्ठा होगी। उस पर सुनील गोराई नामक एक व्यक्ति जो कि राजपाड़ा का निवासी है, वह अवैध रूप से कब्जा कर बाउंड्री बना दिए हैं। सत्येंद्र राय ने कहा कि उसकी भी 2 कट्ठे से ज्यादा की जमीन सुनील गोराई ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जब सुनील गोराई से उन्होंने बैठकर बात करना चाहा तो सुनील गोराई ने उनसे बैठक तो की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सत्येंद्र राय ने कहा कि इस बारे में उन्होंने रानीगंज थाना और आसनसोल नगर निगम में भी शिकायत की है। नगर निगम से उन्होंने अपनी शिकायत की रिसीव कॉपी भी ले ली है, लेकिन अभी तक ना तो उनको उनकी जमीन वापस मिली है और न ही तालाब को उनके कब्जे से मुक्त किया गया है। उनकी मांग है कि उनको उनकी जमीन वापस दिलाई जाए। सत्येंद्र राय की शिकायत मिलने के बाद जब इस आरोप के संदर्भ में सुनील गोराई से फोन पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई और उनसे मिलने की बात कही गई तो उन्होंने पहले मिलने की बात कही, लेकिन उसके बाद वह मिलने की बात को टालने लगे। वहीं इस संबंध में रानीगंज के बोरो चेयरमैन मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा ने बताया कि सत्येंद्र राय की शिकायत तो मिली है। उक्त तालाब का वर्ष 2006 में ही बाउंड्री दी गई थी। आज अचानक वर्षों बाद शिकायत की गई है। मामले की जांच पड़ताल बोरो इंजीनियर से करने का निर्देश दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। हम लोग का तालाब था, सामाजिक तालाब था। ये तालाब को पूरा बाउंड्री से घेर दिया गया है। घेरने के बाद में बहुत आदमी का ज़मीन इसको हड़प लिया गया है। एक ड्रेन था, वो ड्रेन को भी कब्जा में कर लिया गया है। यहाँ से 20 फुट का रोड था, वो भी रोड पूरा ब्लॉक कर लिया गया है। टोटल कितना कट्ठा? ये टोटल मोटा मोटी 14 से 15 कट्ठा ये ज़मीन कब्जा करके रखे हुए। कहा है कि मेरा 3 कट्ठा 2 कट्ठा 15 छटाक जो है वो मेरा एग्रीमेंट किया हुआ है, मेरा पावर लिया हुआ है, वो भी ज़मीन कब्जा में किए हैं। किया हुआ कौन किया? गोराई, उसका बाप है। क्या नाम है? बाप का नाम सुकुमार गोराई। कब्जा किया सुनील गोराई। कहाँ रहता है? वो रहते हैं राजपाड़ा में, मंगला स्थान पास। उचित हुआ है, वो बोले ठीक है बैठेंगे, लेकिन वो बैठने के बाद में कोई नतीजा नहीं निकला। जानकारी अभी हम रानीगंज थाना में गए, म्यूनसिपाल्टी में गए, म्यूनसिपाल्टी में हम रिसीविंग कराएं। वहाँ के इंजीनियर बोले हैं कि कल हम आएंगे, नापी कराएंगे ना क्या, वो आएंगे बोले कि हम साइड पे जाएंगे। बोल भाई क्या मांग रहे? मेरा ज़मीन छोड़ दिया जाए। मेरा जो 2 कट्ठा 15 छटाक है वो मेरा छोड़ दीजिए। उसके बाद में हमको उससे क्या मतलब, किसका क्या आरोप के रखा नहीं रखा, उससे हमको किसी से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है मेरा 2 कट्ठा 15 छटाक। मतलब आपका बहुत सारा लोगों का कम से कम 5 से 6 आदमी का हड़पा हुआ है। का नाम है यादवपाड़ा 151, तालाब का प्लॉट नंबर 5351। आज जो ज़मीन हड़पा गया है 5350 का ही पूरा ज़मीन हड़पा हुआ है। मेरा नाम हुआ सत्येंद्र राय, निवासी यादवपाड़ा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सालानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने क्षेत्र में डकैती की योजना से घूम रहे डकैती गिरोह का भंडाफोड़ किया। बता दें कि बीते सोमवार रात रूपनारायणपुर पुलिस ने होरशाहडीहा सड़क पर रूपनगर इलाके में डकैती की योजना से बाइक पर घूम रहे 3 युवकों को देसी कट्टे, एक कारतूस एवं धारदार भुजाली के साथ धर दबोचा था। आरोपी युवकों के पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस, एक धारदार भुजाली एवं हीरो पैशन प्रो बाइक रजिस्टर्ड नंबर WB38M5612 बरामद की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के बंदायूं जिले का वजीरगंज थाना क्षेत्र लखनपुर गांव निवासी 30 वर्षीय रामकिशोर सिंह, जामुड़िया थाना के तपस्या शिव मंदिर इलाके का निवासी 18 वर्षीय विकास हाणी एवं झारखंड के जामताड़ा थाने के गायचंद इलाके का निवासी 24 वर्षीय राहुल मिहाली था, जिन्हें विगत मंगलवार सुबह आसनसोल न्यायालय सुपुर्द कर दिया गया था। वहीं आगे की जांच के लिए आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आरोपियों ने पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने सभी साथियों के नाम उगल दिए, जिसके बाद पुलिस ने अन्य 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक आरोपी 18 वर्षीय सौरभ बावरी को मंगलवार की रात गिरफ्तार किया गया था, जो तपस्या शिव मंदिर इलाके का निवासी है, जिसे बुधवार न्यायालय सुपुर्द किया गया। न्यायालय ने सौरभ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं 2 अन्य आरोपी 28 वर्षीय कृष्णा तुरी को पुलिस ने रूपनारायणपुर आमडांगा मोड़ से बुधवार की रात को गिरफ्तार किया एवं एक 20 वर्षीय राजू मोहाली को जामताड़ा के बिंदास पाथर थाना क्षेत्र के छपरिया इलाके में उसके घर से गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार यह सब अपराधी एक ही गिरोह के हैं एवं क्षेत्र में डकैती एवं छिनताई के मकसद से घूम रहे थे। पुलिस की छापेमारी में 3 युवकों को धरने के बाद ये बाकी अपराधी भाग निकले। वहीं मामले में बताया जा रहा है कि एक अन्य अपराधी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सभी आरोपियों को गुरुवार आसनसोल न्यायालय सुपुर्द कर दिया गया। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। गुरुवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने सब्जियों की बढ़ती कीमत को सामने रखकर साग सब्जी का माला पहनकर पार्टी के प्रत्याशियों के साथ उकरा में रोड शो किया। रोड शो शंकरपुर मोड़ से शुरू हुआ। रोड शो में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्याशियों के अलावा भाजपा नेता जितेंद्र चटर्जी भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान सभी के गले में सब्जियों से बनी मालाएं लटक रही थी। इस अवसर पर जितेंद्र चटर्जी ने कहा कि हाल ही में राज्य में अदरक, मिर्च, टमाटर समेत अन्य सब्जियों की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। कीमत बढ़ने से आम और मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रही। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ ग्राम पंचायत बोर्ड बनाने के लिए भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट देने का अनुरोध किया। দেখুন, প্রত্যেকটা মানুষকে প্রত্যেক দিন রান্না করে খেতে হয়, আর খেতে গেলে যেগুলো প্রাথমিক অপরিহার্য সবজি সেগুলোর মধ্যে পড়ে আদা, লঙ্কা, টমেটো, এছাড়া রান্না হয় না। সেক্ষেত্রেও তৃণমূলের যে নেতারা কাটমানি খাওয়ার পরে বালি চুরি, চাকরি চুরি সব কিছুর পরে যে এই সামান্য সামান্য সবজি, সেই ক্ষেত্রেও ওরা কাটমানি খাচ্ছে এবং পঞ্চায়েতের খরচা তুলছে। সেই জন্যই আমাদের এই প্রতিরোধের আন্দোলন সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে। অন্যদিকে রাজ্য সরকার আপনাদের উপরে দোষারোপ করছে যে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ট্রান্সপোর্টের যে সমস্যা হচ্ছে সেই ট্রান্সপোর্টের জন্য না, এটা একদম সম্পূর্ণ ভুল কথা। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার এরিয়া জুড়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলো রাঁচি থেকে লঙ্কা আসে, জামশেদপুর থেকে লঙ্কা আসে, মধ্যপ্রদেশ থেকে লঙ্কা আসে, উত্তরপ্রদেশ থেকে লঙ্কা আসে, শিলিগুড়ি দিয়ে নাগাল্যান্ড থেকে আদা আসে, সব জায়গাতে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কারণ এই রাজ্যে প্রবেশ করলে ট্রাক পিছু 10,000 20,000 টাকা পুলিশ আদায় করছে তৃণমূলের নির্বাচনের খরচ জোগানোর জন্য। जितेंद्र चटर्जी। इधर तृणमूल जिला युवा अध्यक्ष कौशिक मंडल ने कहा कि भाजपा नेता बिना कोई मुद्दा ढूंढे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो ये भी भूल गए हैं कि सब्जियों को दाम बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है। केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के कारण ही सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो परिवहन की लागत बढ़ जाती है, और अगर हम परिवहन की लागत कहें तो वस्तुओं की कीमत बढ़ना स्वाभाविक है। इसलिए कौशिक बाबू ने पलटवार करते हुए कहा कि सब्जियों के दाम बढ़ने के लिए केंद्र जिम्मेदार है। দেখুন, এগুলো আমার মনে হয় বিজেপি নেতাদের মাথায় এখন আর কিছু নেই, সব কিছু তারা ভুলে উন্মাদ হয়ে গেছে। এগুলো মূল্যবৃদ্ধি আজকে যে হয়েছে বিভিন্ন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের, এটার মূল কারণ হচ্ছে পেট্রোল ডিজেল যেভাবে আস্তে আস্তে দাম বেড়েছে, তার ফলে কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি। আমার মনে হয় এটা শুধুমাত্র আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের না, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সবাই একসাথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সমর্থন জানিয়ে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য কী করে কমানো যায় এর জন্য প্রতিবাদ করা উচিত। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 1 स्थित चुरुलिया ग्राम पंचायत के इलाके में माकपा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने अपने पंचायत उम्मीदवार के समर्थन में किया रोड शो। इस मौके पर जहांर खान के साथ भारी संख्या में माकपा के समर्थक उपस्थित थे।
जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आसन पंचायत चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी अपने स्तर पर जोरदार प्रचार में जुटी है। बुधवार की शाम दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के जेमुआ ग्राम पंचायत के इलाके में तृणमूल कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रचार रैली निकाली गई। इस दौरान पारंपरिक तरीके से लोक संस्कृति व वेशभूषा धारण कर कलाकारों ने नृत्य संगीत के साथ साथ रैली निकाली, जो शंकरपुर मोड़ से शुरू होकर कालीगंज ग्राम के विभिन्न मोहल्लों का परिक्रमा किया। रैली पंचायत समिति के तृणमूल उम्मीदवार साधीन घोष के नेतृत्व में की गई। साधीन घोष ने बताया कि विरोधी का प्रचार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माटी मानुष के विकास कार्य से जनता खुश है। पंचायत चुनाव में तृणमूल अपने विकास कार्यों के दम पर चुनाव जीत में जीत दर्ज करेगी। একেবারে অভিনব প্রচার, এটি শেষ মুহূর্তের প্রচার না, শেষ মুহূর্ত না, এখনো পর্যন্ত একটা দিন আছে, কালকেও বাকি আছে, কালকেও আমাদের এলাকায় প্রচার আছে। আমরা 2023 যে পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আমরা সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম যে আমাদের যে বাংলার যে পৌরাণিক সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আমাদের র্যালির মধ্যে দিয়ে আমরা এলাকার মানুষের দ্বারে উপস্থিত হব, এলাকার মানুষকে নিয়ে, এবং আমাদের যত প্রার্থী আছে সেই প্রার্থীকে আমরা মানুষের দ্বারে উপস্থিত হব, মানুষের কাছে আশীর্বাদ চাইব, সমর্থন চাইব। কোথা থেকে শুরু হয়ে কোথায় শেষ হলো? এটা আমাদের শঙ্করপুর মোড় থেকে শুরু হচ্ছে। আমাদের শঙ্করপুর মোড়, কালীগঞ্জ মোড়, কালীগঞ্জ ভিলেজ, শঙ্করপুর ভিলেজ হয়ে আবার শঙ্করপুর মোড়ে এসে শেষ হবে। সাথে আমাদের পার্ক অঞ্চলটা আমরা কভার করার চেষ্টা করবো। আজকে কতজন মানুষের সমাগম হয়েছে? আজকে আমাদের টার্গেট ছিল স্থানীয়ভাবে 7 থেকে 800 মানুষের, স্থানীয়, বাইরের কোনো না, ঠিক আছে? তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সাকসেস। এলাকার মানুষ যে বেরিয়ে আমাদের র্যালিতে হাঁটার যে একটা উচ্ছ্বাস, এর জন্য এলাকার মানুষকেও ধন্যবাদ জানাই। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मीन्स ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।
आदिवासी बहुल इलाके में संप्रदाय के लोगों को दीर्घ दिनों से पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग दिन प्रतिदिन पंचायत परिसेवा से वंचित रहे हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ी है एवं भाजपा की पंचायत आने पर पेयजल की समस्या का निदान होगा, ऐसा ही कहना भाजपा सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम दिन छातना ब्लॉक अंतर्गत चीनावाड़ी अंचल के रंगामेटा ग्राम में प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार चलाया। मौके पर डॉक्टर सरकार ने कुछ बातें कही। वही छातना के बाद भाजपा सांसद ने इंदपुर ब्लॉक में जाकर प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार अभियान चलाया एवं घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुना एवं आश्वासन दिया कि भाजपा की वोट गठन होने के बाद समस्याओं को दूर किया जाएगा। प्रचार अभियान में पुरुषों के साथ साथ महिला कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह दिखाया। তো ভালো খাবার তো শোনো বাবু, দুদিন পরে ভোট পড়ব বটে, আর এইটাতেই সুযোগ, যত গন্ডগোল সব আটকাতে হবে। এই যে এত পঞ্চায়েতে চুরি করছে না, এই চুরি আটকাতে আমাদের পদ্ম ফুলে ভোট দিতে হবে। পঞ্চায়েতের চুরি আটকাশি অধ্যুষিত রাঙামেটা আমগোড়া গ্রামে এসেছি। এখানে সমস্ত ঘরেই আদিবাসীরা আছেন। এই গ্রামের মানুষও দিনের পর দিন পঞ্চায়েতে কষ্ট পেয়েছে, তাই আজকে সবাই একেবারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এবার পাল্টাতে হবে, আর পাল্টানো মানেই বিজেপি, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, আর এমনকি এই গ্রামটাতে দিনের পর দিন আশেপাশের গ্রামে জল এসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে জল জীবন মিশনের যে প্রজেক্ট, নলবাহিত জল প্রতি বাড়িতে দেওয়া, সেটা অর্থ কেন্দ্রের কিন্তু রাজ্যের মাধ্যমে পাইপলাইন আসছে, সেটা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে। এই দাদা বলছেন কাজে আমরা পঞ্চায়েত করে এখানে প্রথম আগে এখানে জল আসবে, ঠিক আছে। बांकुड़ा सनोप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स, ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड नंबर 34 इलाके में डॉक्टर श्यामा प्रसाद का 122वां जन्म दिवस मनाया गया, जहां उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा नेता दिनेश सोनी ने डॉक्टर मुखर्जी की विचारधारा के ऊपर चर्चा की। वही कार्यक्रम में सागर रॉय, देव कुमार बोस, पिंटू तारवे, संजय पासवान, नीरज कुमार सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम आप लोगों का? पश्चिम बंगाल भारत केसरी, पश्चिम बंगाल के बाघ डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज हम लोग जन्म दिवस पालन कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके कारण से जो हम लोग भारत का स्वर्ग जिसे कहते हैं कश्मीर, आज अगर वो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, तो इसमें मुख्य योगदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। जिस पश्चिम बंगाल की धरती पे आज हम लोग जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर आज ये पश्चिम बंगाल की भूमि भारत में का हिस्सा है, तो इसका भी कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा है वो हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग ये काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आज केंद्र में, उसी को उद्देश्य को करते हुए, उसी का लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, उस काम को आगे करते हुए जन जन के लिए कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। আজকে আমরা যার জন্মদিন পালন করছি তিনি হচ্ছেন সেই সিংহ হৃদয় আশুতোষ মুখার্জির সুপুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। এই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, তিনি এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে ভারতবর্ষ থেকে গোটা পৃথিবীর মানুষ তার এই দেশকে ভালোবাসার যে কাজ তাকে বরণ করে নিয়েছেন। আমরাও জানি তিনি পশ্চিমবাংলায় জন্মগ্রহণ আজকে করেছেন। আজকে আমরা পশ্চিমবাংলায় আসি তারই জন্য। এই পশ্চিমবাংলা চলে যাচ্ছিল পাকিস্তানের হাতে, কিভাবে তিনি দেশকে ভালোবেসে কিরকম ভাবে সেই পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে এসছে, সেই ইতিহাস আজকে আমাদের পড়ানো হয় না, আমরা জানি না। আমরা আজকে এই সরকারের কাছে দাবি করি তার যে
কাজ যে পশ্চিমবাংলাকে বাঁচিয়ে রাখা, সেটা যেন প্রত্যেকটা শিশু জানতে পারে, তবেই আমরা আজ তাকে ঠিক মতো শ্রদ্ধা জানাতে পারবো। আজকের দিনে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, আমার বুক ভরা শ্রদ্ধা জানিয়ে, ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। রানীগঞ্জ से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস, মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। भाजपा के किसी भी नेता का बाजार में कोई महत्व नहीं रह गया है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार और चाहे सुभाष सरकार। दिलीप घोष तो पीछे रह गए हैं, पैर से चल नहीं सकते, सिर्फ हाथ हिलाते रहते हैं। इसीलिए राज्यपाल को भाजपा का प्रचारक बनाकर व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा ही कहना टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का। बुधवार को बांकुड़ा शहर के ढलडंगा इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल के खिलाफ टिप्पणी की। टीएमसी सांसद का ये भी टिप्पणी करना कि संविधान में सबसे बड़ा घातक और कोई है तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, एवं साथ ही उन्होंने और भी कई बातें कही। वही कल्याण बनर्जी के द्वारा राज्यपाल के खिलाफ किए गए टिप्पणी को भाजपा एवं अन्य विपक्षी दलों की तरफ से निंदनीय बताया गया है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बांगलार सबचेये बड़ प्रचारक के स्टार कैम्पेनर के स्टार कैम्पेनर হচ্ছে সিবি আনন্দ বোস। সিবি আনন্দ বোস হচ্ছে পশ্চিম বাংলায় আজ বিজেপি স্টার ক্যাম্পেনার জেনে রাখবেন। উনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাজারে খাচ্ছে না, ওদের প্রেসিডেন্ট আছে, আমি বলি 3 বছরের বাচ্চা এমপি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার বাজারে খাচ্ছে না, ওদের ডক্টর সুভাষ সরকার মন্ত্রী বাজারে খাচ্ছে না, ওদের দিলীপ ঘোষ কোথায় পিছিয়ে পড়ে গেছে আজ এখন দেখতেই পাচ্ছে না, হাতটা এমনি করছে, পা ভেঙে গেছে, হাতটা এমনি করছে। দিলীপ ঘোষ কোথায় বাজারে, তাহলে মার্কেটে খাবে কে, মানুষের কাছে যাবে কে? তাই জন্য ওরা নামিয়েছে এখন সিবি আনন্দ বোস পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালকে নামিয়ে দিয়েছে। আর উনি ঘুরে ঘুরে সংবিধানের সবচেয়ে বড় ঘাতক যদি কেউ হয়ে থাকে তাহলে যে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল, যিনি গণতন্ত্রকে বলে গণতন্ত্র নষ্ট হয়েছে, সংবিধানকে যারা ক্ষতি করেছে। আমি তো দেখলাম আজকে রাজীব সিনহাকে ডেকেছে, রাজীব সিনহা ইলেকশন কমিশনার, তিনি যাননি। আমি বলছি স্টেট ইলেকশন কমিশনার অত্যন্ত ভদ্রলোক, সত্যি ভদ্রলোক। নাহলে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যে কমপ্লেন করা হয়েছে রাজ্যপাল সিবি আনন্দ বোসের নির্বাচনের নিয়মবিধি লঙ্ঘন করার জন্য, আজকে রাজীব সিনহা স্টেট ইলেকশন কমিশনারের উচিত ছিল রাজ্যপালকে শোকজ নোটিশ ইস্যু করা। কেন ওর বিরুদ্ধে আইনত ওর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে না, তার শোকজ নোটিশ। আজকে নিয়ম বিধি সমস্ত লঙ্ঘন করছে রাজ্যপাল। গভর্নর হাউস দেখুন, গভর্নর হাউসে পিস হোমের নাম করে সব বিজেপির ক্রিমিনালদের একটার পর একটা বিজেপির ক্রিমিনালদের আজ গভর্নর হাউসে জায়গা করে দিচ্ছে। সব বিজেপির ক্রিমিনালরা আজ গভর্নর হাউসে বসে রয়েছে। এ হচ্ছে সংবিধানকে সবচেয়ে বেশি খতম করে। সিপিএম আসছে, সিপিএম আপনাদের কাছে ভোট চাই। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे।